तो यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, इसलिए यमुना जी का जल बरसात में भी मटमैला दिखने पर भी यमुना जी का जल तो दिव्य ही है। उसमें भले मिट्टी शैवाल कुछ भी दिखाई पड़े, पर यमुना जी का जल ऐसा है जो कलयुग रूपी राजा को भी भगा देता है वहां से। माने कहने का आशय यह है, यमुना स्नान करने वाले के पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि उसके इस देह नगर में कलयुग रह नहीं सकता, कलयुग को शरीर छोड़ के बाहर भागना ही पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले की बात है, इसी मलुक पीठ की बात है। शायद दीनबंधु उदास जी हमारे साथ थे जब केसी घाट पर जाकर रात को जमुना जी में नहाया था, ये थे हमारे साथ। तो हमको बुखार था, हमारी तबीयत खराब थी और हमारा बड़ा मन था कि हम आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ठाकुर जी प्रकट भये हैं और जमुना जी के किनारे रहे तो जमुना जी में गोता नहीं लगा। तो हमारा मन बहुत व्याकुल था और हमने प्रस्ताव किया तो सबने एक तरफ से ही हमारे विचार को प्रतिबंधित कर दिया। अरे बुखार चढ़ा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, कितना बाढ़ है, कितनी जलकुंभी आ रही है, पानी आ रहा है और ऐसे पानी में, वर्षा के पानी में नहाना ठीक नहीं है, यहीं से हाथ जोड़ लो, छत से दर्शन कर लो। और मन में हमने सोचा कि अब सबकी न माने तो भी ठीक नहीं है, माननी तो चाहिए, जो निकट वाले उनकी बात माननी चाहिए। पर वो मन में मलाल रह गया कि जमुना जी में नहीं नहाए, आज जमुना जी में नहीं नहाए, अरे बुखार है, मर ही जाएंगे और इससे क्या होगा, मन में ये बात आ रही थी, ज़्यादा होगा, मर जाएंगे और क्या होगा। और आज की तिथि पे जमुना जी में नहीं नहाया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा मन में चिंतन चलता रहा। तो शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, रुंगटा जी आए, राधिका दास जी। तो हम ऊपर कमरे में थे, आए, बुखार तो था हमको थोड़ा। तो मैंने उनके सामने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम यमुना जी स्नान करना चाहते हैं, तो चलो। और उनको पता चला कि हमको बुखार है तो उन्होंने भी कहा कि बुखार है तो महाराज जी रहने दीजिए। मैंने कि नहीं, हमारा मन तो खूब है, आपका मन है तो चलो। हम गए, तो दीनबंधु दास जी भी हमारे साथ हो गए। तो इस शर्त पर यहाँ से गए कि वहाँ नहाएंगे नहीं। बोले आपकी ज़्यादा इच्छा है तो आपको ले चलते, नहाएंगे नहीं, बस आचमन करके दर्शन करके प्रणाम करके चले आएंगे। तो मन तो हमारा नहाने का ही था, पर हमने सोचा कि यहीं से हम बोल देंगे कि नहीं हम तो जरूर नहाएंगे, तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम बोले नहीं। और साथ में लंगोटी अचला भी कुछ नहीं ले, न साफी लंगोटी अचला कुछ नहीं ले गए, दर्शन के लिए जा रहे थे तो काहे को ले जाएं। पर जैसे ही दर्शन हुआ सोई इतना भाव भरा कि तुरंत किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फट से हमने अचला उतारा और दंडोत करके जमुना जी में, अरे महाराज जी बुखार, उनको बुखार हो रहा है, आंधू बुखार। जैसे ही गोता लगाया, फिर तो इन्होंने भी गोता लगाया, राधिका दास जी ने भी लगाया, जो लोग थे साथ में सबने गोता लगाया। लेकिन धन्य है श्री यमुना जी की महिमा। खूब शैवाल और खूब जलकुंभी जमुना जी में आ रही थी, पानी भी खूब मिट्टी वाला पानी था। लेकिन ऐसा अद्भुत चमत्कार यमुना जी ने दिखाया, जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया तो हमें ऐसा लगा कि विशुद्ध चोवा चंदन इतर बह रहा हो और इत्र की नदी में हमने गोता लगाया। सारा शरीर दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। और आश्चर्य केवल इतना ही नहीं था, कई दिनों तक शरीर से वह सुगंध आती रही, कई दिनों तक। और हमारे साथ अन्य लोग भी थे, हमने उनको कहा भी बाद में, हमने कहा देखो कितनी सुगंध आ रही है। लेकिन अन्य लोगों ने स्नान किया तो वो अनुभूति नहीं हुई, लेकिन यमुना जी ने अनुभव करा दिया कि बाहर से देखने में चाहे जो स्वरूप हो, पर प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की सुगंध, उनके श्रीअंग का मकरंद हमारे जल में बह रहा है। ये यमुना जी ने अपनी ओर से कृपा करके अनुभूति कराई। इसलिए बाढ़ के समय में भी यमुना जी का जल, उसमें
बाह्य रूप से भले ही कोई विकृति दिखाई पड़े पर वो विकृति नहीं है। यमुना जी तो साक्षात ठाकुर जी की पटरानी है। एक बार अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में एक सभा आयोजित की। बोले गंगा जी की महिमा ज़्यादा है कि जमुना जी की ज़्यादा महिमा है। सारे धरती के विद्वान इकट्ठे हुए। गंगा किनारे वाले तो गंगा जी की महिमा गा ही रहे थे, जमुना किनारे वाले विद्वान थोड़े कमजोर पड़ गए। इन्होंने देखा हमारा पड़ला तो बहुत कमजोर पड़ रहा, हमारी बोलती बंद हो रही, क्या करें। तब इन्होंने जीव गोस्वामी जी का आश्रय लिया। जीव गोस्वामी जी बड़े भारी विद्वान थे, षड गोस्वामी। जीव गोस्वामी जी से कहा आप पधारो। जीव गोस्वामी जी को बुलाया गया। गए, रथ में बैठ करके, तांगा में बैठ करके यहाँ से गए, बग्घी में बैठ करके। बोले हम रात्रि ब्रज में ही वास करेंगे, रात्रि वहाँ नहीं रह सकते। तो दिन में वो आप जाते थे और लौट के आ जाते थे रात, शाम सूर्यास्त होने के पहले। तो जब जीव गोस्वामी जी के बोलने का अवसर आया तो वे भी 3 दिन तक गंगा जी की महिमा ही गाते रह गए। तो जमुना किनारे वाले ब्रज के विद्वानों को बड़ी पीड़ा हुई कि लो, हम सोचते थे कि ये हमारा पक्ष लेंगे, सो ये भी बह गए गंगा जी की धारा में, ये भी गंगा जी की ही जय जयकार करते चले जा रहे, हमारी जमुना जी का तो नाम तक नहीं ले रहे हैं। 3 दिन तक गंगा जी की महिमा गाई और गाने के बाद उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम आपसे एक बात पूछते हैं। कहा कहिए, पूछिए, क्या बात है। बोले हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी बेगम साहिबा जो आपके बगल में बैठती हैं, उनको विशेष सम्मान देते हैं, आदर देते हैं कि आपके चरणों की सेवा करने वाली आपकी कोई दासी है, चरण सेविका है, उसको आप आदर अधिक देते हैं, किसको देते हैं। बादशाह ने कहा स्वाभाविक है, सेवक सेविकाएं तो महल में बहुत हैं और बेगम साहिबा तो हमारी बेगम साहिबा हैं, जितना पावर हमारा उतना उनका है। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा गंगा जी की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है, पर वे भगवान के चरणों से निकली हुई उनके चरणों का जल हैं। और यमुना जी तो साक्षात प्राणेश्वरी हैं, श्री कृष्ण की पटरानी हैं। तो जो महिमा परब्रह्म श्री कृष्ण की है, उनसे एक अणुमात्र भी कम महिमा यमुना जी की नहीं है। आपने ही अपने मुंह से न्याय कर दिया कि बेगम की महिमा ज़्यादा है, सेविका की महिमा उनके बराबर नहीं हो सकती है। अब तो सबने यमुना जी की महिमा को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया। यमुना जी की एक विशेषता और ब्रह्मविवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि में लिखी है। गर्ग संहिता में तो महाराज जी लिखा है, ब्रह्मविवर्त में भी लिखा है, यमुना जी मिलती नहीं है किसी से। दिखाई पड़ती हैं गंगा जी से मिलती हुई यमुना जी, पर यमुना जी समुद्र में भी नहीं मिलती। 7 समुद्रों का भेदन करती हुई श्री यमुना जी पुनः भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक का अतिक्रमण करती हुई ब्रह्मलोक जाती हैं। अब ब्रह्मलोक को भी लांग करके यमुना जी पुनः गोलोक में पहुंच जाती हैं। गोलोक से आती हैं और फिर गोलोक जाती हैं, किसी से नहीं मिलती हैं यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी। यमुना जी के 7 पुत्र हैं, 7 समुद्र, तो अपने बेटों को थोड़ा लाड़ प्यार करती हैं, पर मिलती समुद्र से भी वे नहीं। यमुना जी किसी से नहीं मिलती है। यमुना जी की ऐसी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा है, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम, न जातु यम यातना भवति ते पयपानतः, यमोपि भगिनी सुतान कथम हन्ति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं, हे यमुना जी, आपको सदा नमस्कार है, आपका चरित्र बड़ा अद्भुत है। तब चरित्र मत्यद्भुतम, क्या अद्भुत चरित्र है। बोले आपका चरित्र ऐसा अद्भुत है कि जो जीव आपके जल में आचमन करता है, आपका स्नान करता है, वो यम यातना को प्राप्त नहीं करता। न जातु यम यातना भवति ते पयपानतः। क्यों यम यातना प्राप्त नहीं करता।
कहते यमोपि भगनी सुतान, जमुना जी में गोता लगा लिया, जमुना जी के गर्भ में चला गया, वो तो जमुना जी का पुत्र हो गया, और जमुना जी से संबंध हो गया, जमुना जी का पुत्र हो गया, तो यमराज का भांजा हो गया, क्योंकि यमराज यमुना जी के भाई हैं। तो भैया मामा तो भांजे को दूध मलाई खिलाएंगे, दूध भात खिलाएंगे, कुर्ता टोपी देंगे, उसका काहे को उसका अपमान करेंगे। तो जो भी जमुना जी के भगत हैं वो जमलोक होके जाएंगे, तो जमराज खूब उसको भांजे जैसा लाड़ प्यार दुलार करके ठाकुर जी के पास भेज देते हैं। यमोपि भगनी सुतान कथम हंति दुष्टानपि, दुष्ट भांजों को भी मामा आदर ही देता है, हैं? तो इतना ही नहीं है, ये तो सामान्य बात है, विशेष बात क्या है? बोले प्रियो भवति सेवना तब हरेर यथा गोपिका। हे यमुना जी, आपके सेवन से जीव ठाकुर जी को इतना प्रिय हो जाता है जैसे गोपियां प्रिय हो गईं। इसका तात्पर्य है कि गोपियों के जैसा कोई श्री कृष्ण का प्रिय पात्र बनना चाहता हो, राधा कृष्ण का प्रिय पात्र बनना चाहता हो, सीताराम जी का प्रिय पात्र बनना चाहता हो, तो उसे यमुना जी का आश्रय लेना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।